कृष्ण के नाते राम, कृष्ण के नाते शिव, कृष्ण के नाते जगदम्बा, कृष्ण के नाते गणपति मध्य में हो आपका आराध्य, और सबका सम्मान आप करें, लेकिन माने किसको? जो आपका इष्ट देव। इसलिए इष्ट देव को सर्वश्रेष्ठ मानकर यदि ऐसा विचार करेंगे तो कामनाएं आपको बहुत नचाएंगे नहीं तो हम तो देखते हैं राजस्थान में हनुमान जी का मंदिर भी, और उसी के 2 माइल दूर पर एक मजार, और बड़े आश्चर्य की बात है कि मुसलमान उसमें कम जाते हैं। हिंदू लोग अपनी मान्यताओं को पूर्ण कराने के लिए इतनी लीली चादर चढ़ाने के लिए चले जाते हैं कि देखकर बड़ा विस्मय होता। मैंने उनसे कहा भी, करे हनुमान जी तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं करेंगे तो पीर कहाँ से करेगा? क्योंकि पीर तो है ही नहीं, हिंदुस्तान में तो रहते नहीं, पीर गए मक्का वो तुम्हारा कैसे भला करेंगे? भाई हनुमान जी तो छोड़ के जाने वाले नहीं देश को, लेकिन रामायण रोती फिरे और फिर गए मक्का, और कलयुग ऐसा आ गया कि भगवान को भी मारे लोग धक्का। ऐसी परिस्थिति आ गई। एक कामस्तैते हृतक ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। तो उसके बाद फिर कहा नहीं भाई ऐसा मत करना। यो यो यायाम तनुम भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्। भगवान ने कहा मेरी शरण में आ गया ना उस व्यक्ति को एक लाभ होगा। और भगवान बताते हैं यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति। अब तुम किसी देवता को मानो तो उस देवता को मानने से पहले मन में विचार करो कि मेरा आराध्य कहीं नाराज तो नहीं हो जाएगा, मेरे आराध्य के मन में मेरा मूल्यांकन कहीं कम तो नहीं हो जाएगा। और यदि आप ऐसा करके करेंगे तो भगवान कहते हैं फिर श्रद्धा जागेगी। अध्यात्म के क्षेत्र में 2 गुणों के बिना उन्नति नहीं होती, एक विश्वास और एक श्रद्धा। विज्ञान में प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है तत्काल, अध्यात्म में साधना करते करते प्रकट होता है, इसलिए उसको श्रद्धा रखनी पड़ती है, उसको विश्वास रखना पड़ता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तो अपने मंगलाचरण में कहते हैं भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम। गोस्वामी जी कहते हैं भवानी शंकर वंदे। अब विचार करने की बात है कि राम जी के भगत हैं तुलसीदास जी, और भवानी और शंकर की वंदना क्यों कर रहे हैं? वो कहते हैं भवानी और शंकर उमा और महेश्वर हैं कैलाश में, बहुत अच्छी बात। मैं उनका बहुत भक्त हूँ क्योंकि उनकी कृपा से ही राम की भक्ति मिलेगी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सब देवताओं की वंदना की। विनय पत्रिका आप देखेंगे तो आपको लगेगा, लेकिन अंतिम पंक्ति आप उनकी हर बार देखिए, वो कहते क्या है? गाइए गणपति जगबंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन। ये सब वर्णन करने के बाद गणपति जी बड़े प्रसन्न हुए कि मेरा बड़ा भगत है ये। अब तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि मांगत तुलसीदास कर जोरे बसहु राम सिय मानस मोरे। मेरे हृदय में आप मत आना दयालु, मैं आपकी आराधना इसलिए कर रहा हूं कि मेरा इष्ट देव मेरे हृदय में निवास करे। सब देवताओं की वंदना करते समय भी ध्यान रखना कि उनसे भी प्रार्थना करना कि मेरे इष्ट देव के प्रति मेरा अनन्य भाव और सुदृढ़ हो जाए। भगवान कहते हैं फिर भी जो लोग इस प्रकार की भक्ति करते हैं, भगवान का स्वरूप तो करुणा का स्वरूप है, दया का स्वरूप, जिसमें जो वस्तु होगी वही तो मिलेगी। यदि आप हरी मिर्च खाएंगे तो कड़वाहट आएगी, यदि आप शेरनी खाएंगे तो मिठास आएगी, यदि आप नींबू निचोड़ेंगे तो खट्टापन होगा, और यदि भगवान के सामने बैठेंगे तो करुणा ही तो करुणा मिलेगी, क्योंकि कृपा का ही स्वरूप। इसलिए भगवान कहते हैं यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति। श्रद्धा पूर्वक जो फिर भगवान का स्मरण करता है, उसके बाद तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम, उसकी अचल श्रद्धा होने के कारण तामेव विदधाम्यहम्, फिर मैं उसकी करुणा करते हुए और धीरे धीरे उसकी इच्छा के अनुरूप थोड़ा सा कर देता हूँ।